नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जांघों के बीच की खुजली को रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। जांघों के बीच में खुजली, जलन, दाद ये सब हो जाते हैं और उन सभी को रोकने के लिए कौन कौन सी एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। देखिए, जांघों के बीच में जो खुजली होती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है और फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। और जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर दाद हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, रेडनेस हो जाती है। तो उन सभी के इलाज में कौन सी दवाई यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले आप जान लीजिए, जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो इसमें आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला लक्षण है वो होता है खुजली होना। तो ये प्राइवेट पार्ट्स में और जो जांघों के बीच में खुजली होने लगती है, साथ ही साथ त्वचा जो है वो लाल हो जाती है और वहाँ पर लाल रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं या फिर रिंगवर्म जैसे दिखने लगते हैं। और त्वचा में पपड़ी जमना या पपड़ी बनने लगती है। खुजली वाली जगह पर छाले या फफोले भी हो सकते हैं और जलन होने लगती हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें खुजली जो है वो एक कॉमन सिम्टम है, ये ज़्यादातर देखा जाने वाला लक्षण है। अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन है इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल। इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल एक एंटी फंगल मेडिसिन है। जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उस फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसके ट्रीटमेंट में जो एंटी फंगल मेडिसिन है इट्राकोनाज़ोल ये दी जाती है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और ये मेडिसिन बहुत तरीके के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसके इलाज में देते हैं। इट्राकोनाज़ोल दो स्ट्रेंथ में आता है, पहला है 100 mg और दूसरा है 200 mg। ज़्यादातर यही जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ की जाती है। और इट्राकोनाज़ोल अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल सकता है। एरिया के अकॉर्डिंग और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो ब्रांड नेम है वो चेंज होता रहता है। तो आपके एरिया में हो सकता है कि अलग ब्रांड नेम चलता हो। तो इट्राकोनाज़ोल जो इसका जेनरिक नाम है, इसी नाम से भी ये मार्केट में मिल जाता है और ये 100 mg और 200 mg दोनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसकी डोज़ की बात करें कैसे दिया जाता है, तो इसको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को दिया जाता है और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, किस प्रकार का उसको इन्फेक्शन हुआ है और कितना सीवियर या कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। अगर इन्फेक्शन नॉर्मल है या कम है तो अब 100 mg से भी काम चल जाता है, 100 mg सुबह और 100 mg शाम को। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उस केस में 200 mg का इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल 200 mg सुबह और 200 mg शाम को दिया जाता है। फिर उसके बाद में 100 mg सुबह और 100 mg शाम को, ऐसे जो डोज़ है वो मेंटेन की जाती है। तो ये खाना खाने के बाद में दिया जाता है। इस प्रकार से इट्राकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रीम के बारे में। एक लगाने की क्रीम भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और एंटी फंगल जो क्रीम होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें हम स्पेशली लूलिकोनाज़ोल क्रीम के बारे में बात करें जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है। इसको लगाने का सही तरीका क्या है, देखिए, ये टॉपिकली अप्लाई की जाती है। जहाँ पर दाद, खाज, खुजली हो रही है वहाँ पर इसको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। और ये लूलिकोनाज़ोल के नाम से भी मार्केट में मिल जाती है, जो इसका जेनरिक नाम है, और अलग अलग ब्रांड नेम से भी ये मार्केट में मिलती है। लगाने के सही तरीके के बारे में बात करें तो देखिए, ये सुबह और शाम को लगाई जाती है। जहाँ पर दाद हो रहे हैं वहाँ पर इसको लगाना है। और दाँत के ऊपर लगाने के साथ ही साथ उसके आसपास वाले एरिया में भी लगाना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना फैले। सुबह शाम इसको लगाते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इसको 3 टाइम भी लगाते हैं, सुबह, दिन में और शाम को, और इसको लगा देने रहना चाहिए। अब बात करते हैं टैबलेट के बारे में, जिसमें हाइड्रोक्सीजिन की टैबलेट भी दी जाती हैं। और ये एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट है जो कि एलर्जिक कंडीशन के ट्रीटमेंट में दी जाती है। जब भी शरीर में एलर्जी होती है, खुजली, जलन होती है, तब ये देते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, जांघों के बीच में जब खुजली होती है तो उस खुजली को रोकने के लिए ये जो एंटीहिस्टामिन टैबलेट है, हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये टैबलेट दी जाती है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती है मार्केट में। यहाँ पर ये 10 mg की टैबलेट है जो कि डोज़ की अगर हम बात करें कैसे दी जाती है और अफेक्टेड एरिया पे क्या काम करती है। ये अफेक्टेड एरिया में जब भी ईचिंग होती है या एलर्जी होती है तो उसको ये रोकती है। और इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है सुबह और शाम को।
अब बात करते हैं लास्ट में ओमनाकोटिल टैबलेट के बारे में। ओमनाकोटिल एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। वैसे तो स्टेरॉयड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी ये एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है। तो ओमनाकोटिल जो टैबलेट है ये अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलती है। 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg एंड 40 mg, अलग अलग स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है। तो स्टार्टिंग में इसकी लो डोज से स्टार्ट किया जाता है 5 mg और 10 mg से। और ये ओमनाकोटिल टैबलेट जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन है, और ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, इसको पानी में घोलकर भी लिया जा सकता है। और ये क्या काम करती है शरीर में, देखिए जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर रेडनेस अगर हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए ये जो टैबलेट है दी जाती है। डोज़ की बात करें तो ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कितनी रेडनेस हो रही है, कितनी इचिंग हो रही है, उसके हिसाब से दी जाती है। तो ये दिन में 1 बार या दिन में 2 बार भी दी जा सकती है खाना खाने के बाद में। तो इस प्रकार से ओमनाकोटिल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जब भी फंगल इन्फेक्शन या जांघों के बीच में जब खुजली होती है तो इनमें ये सारी मेडिसिन दी जाती है, पर डिपेंड करता है इसकी डोज़ कितनी देनी चाहिए, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कौन कौन सी जो एंटी फंगल मेडिसिन है जो जांघों के बीच में जब भी खुजली होती है, दाद या जलन होने लगती है, तो उसके इलाज में दी जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।